रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह ये है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन ये केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। रामायण कथा के अनुसार सीताजी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। सीताजी वेदवती नाम की स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगी। एक दिन रावण वहां से निकला तो उसने वेदवती को तपस्या करते हुए पाया और वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहा तो उसने मना कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण क्रोधित हो गया और दुर्व्यवहार करने लगा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसके मौत का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। श्राप से भयभीत रावण ने उस कन्या को सागर में फेंकवा दिया। सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने इस कन्या को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। श्री राम जी के साथ देवी सीता जी का विवाह हुआ और रावण के द्वारा अपहरण हुआ और इसी वजह से भगवान राम ने रावण का वध किया। रामायण की कहानी, असली माता सीता का हरण नहीं कर पाया था रावण। जाने कौन थी छाया सीता। रामायण की कहानी, माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब वापस आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। हालांकि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो लक्ष्मण राम से खफा हो गए और यहाँ कि उन्होंने अपने भाई को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए विद्रोह करने तक धमकी दे डाली थी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि असली सीता को हासिल कर सके। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर सीता माता को किन कारणों की वजह से अग्नि से गुजरना पड़ा था? पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गईं। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था, सीता माता के प्रतिबिंब का रावण ने किया था हरण। अग्निदेव ने सीता माता को अपने सुरक्षा चक्र में रखकर कुटिया से गायब कर दिया।
वहां पर सीता माता के प्रतिबिंब को रखा गया। रावण ने असल में सीता माता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असल सीता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब थी।